भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनाय भक्त था। उसके पास धन धन आए, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनय भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 बरस की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा। अनाथ भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वो केवल 12 बरस तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद एक सुंदर सा बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब उत्साह मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने लड़का की 12 बरस की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 बरस की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होने वाला था वो एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करवा लिया जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो अथाह धन देंगे। तो वो भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चदरी के पल्लू पर
लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आँख का काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने जग रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आए तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे का प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चल जाएंगे और जग का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब जग संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्म हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए। अनाथ रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आहु इतनी ही थी सो वो भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों के ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटा। रास्ते में वही नगर पारा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धनाये के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्राण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत से कूद कर अपना प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्याकृत इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुखों दूर हो जाएगा और मन बचित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। जय शिवा ओमकारा, प्रभु हरे शिवा ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगिनी धारा। ओम जय शिवा ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओमकारा।
दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओमकारा। अक्षर माला बने माला मुंडी माला तारी चंदन मृग मद सोहे बोले सुभिकारी ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर गंबर अंगे सनिकादिक बरे मादिकी भूतादिकी संगे ओम जय शिव ओमकारा। करिके मध्यम कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्राण बचर के मध्यम याहे तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा। तीर गुण शिव जी के आरती जो कोई नर गावे शिवा जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी मन बाचित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा जय शिव ओमकारा।